है गाइस, आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ड। देखिए मॉडल वर्ड हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लोग उसे मॉडल वर्ड देखेंगे। देखें लेकिन इस वीडियो हम लोग इसका अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव, उसके बाद में निगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव निगेटिव, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव में जैसे सेम मॉडल में बनता था वैसे अफर्मेटिव में भी बनेगा। जैसे देखिए मैं खाता हूँ, सॉरी मैं खा सकता हूँ। तो देखिए मैं खा सकता हूँ, ये सेम वैसे है जैसे पहली वीडियो मॉडल का बना है। ये अफर्मेटिव भी वैसे ही रहेगा। जैसे देखिए मैं खा सकता, देखिए मैं खा सकता हूँ। तो देखिए सकता हूँ है, तो इसलिए मैं इसमें कैन का प्रयोग होगा। आई कैन ईट। देखिए सेम वैसे ही बना है जैसे मॉडल का बनता था। अफर्मेटिव भी सेम वैसे ही रहता है। तो देखिए आई कैन ईट, तो ये कह रहा है कि मैं खा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर कोई भी कुछ कर सकता है। जैसे तुम खेल सकते हो, तुम जा सकते हो, ये सब भी हो जाएगा। जैसे तुम का देखिए, तुम खेल सकते हो। देखिए तुम खेल सकते हो, तो किसी और को कह रहा है कि तुम खेल सकते हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन प्ले। देखिए यू कैन प्ले की, तो ये कह रहा है कि तुम खेल सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। उसमें भी देखिए लास्ट में सकते हो का प्रयोग हो रहा है। देखिए आई में सकता का प्रयोग होता था, यहाँ पे ता लग जाता था, और है में आई के लिए ऐसे हूँ का प्रयोग होता था, तो इसमें हो का प्रयोग हुआ है। तुम खा सकते हो, तो देखिए इसमें भी सब वही है, बस तुम का प्रयोग हो गया है, तो ये उसके लिए हो गया है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा, इसमें कुछ कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं, उसे हम लोग मॉडल वर्क करते हैं, उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। कोई भी काम अगर हम लोग कर सकते हैं उसे, और पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी करना हो, अगर हम उसे कर सकते हैं तो उसमें कैन का प्रयोग होता है। कैन का देखिए इसमें सकता हूँ है का प्रयोग हुआ है, तो मैं खा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं गोरखपुर जा सकता हूँ, तो सब में देखिएगा मैं सकता हूँ का प्रयोग हुआ है, तो कैन उसी के लिए प्रयोग होता है। कुड अगर हम लोग देखें तो सका पाया। देखिए मैं खा सका, मैं जा पाया, मैं पढ़ सका, मैं लिख सका, मैं खेल पाया, मैं सो पाया, मैं जा पाया, ये सब कुड में आ जाएगा। देखिए कुड में ये सब आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मैं खा सका, देखिए मैं खा सका, तो देखिए इसमें मैं खा सका, सकता था का प्रयोग नहीं हुआ है, सकता है का प्रयोग नहीं, सका का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें कुड का प्रयोग हुआ। जैसे देखिए आई कुड ईट, देखिए मैं खा सका, आई कुड ईट, तो देखिए सका के लिए कुड का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे सकता यहाँ पे रहता तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होता, लेकिन इसमें सका का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें कुड का प्रयोग हुआ। ऐसे इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा तुम खा पाए, तुम खा पाए, जैसे कि तुम जा पाए, देखिए तुम जा पाए, सॉरी यहाँ पे तुम जा सके, यहाँ पे है देखिए तुम जा सके, तो ये कह रहा है कि तुम जा सके वहां पे, मतलब कहीं भी अगर जाना तो तुम जा सके वहां पे, तो देखिए इसमें लास्ट में सके का प्रयोग हुआ है, तो इसका इंग्लिश होगा यू कुड
गो, यू कुड गो, तुम जा सके, तो इसका इंग्लिश होगा यू कुड गो। देखिए इसमें लास्ट में सका पाए, अगर कुछ भी आए, मैं खा पाया, मैं सो पाया, मैं ये काम कर पाया, मैं वो गेम खेल पाया, पाया या फिर सका लास्ट में आए उसका, उसमें हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब आता है कुड हैव, कुड हैव मतलब होता है सकता था। देखिए मैं खा सकता था, मैं जा सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं सो सकता था, उसे हम लोग कुड हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए ये हम अफर्मेटिव बता रहे हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं का प्रयोग देखेंगे, निगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। ये है हम लोग का अफर्मेटिव, तो इसका इंग्लिश देखिए कुड हैव का, मैं जा सकता था। देखिए मैं जा सकता था, तो देखिए इसमें सकता था का प्रयोग, लास्ट में था आया है तो इसलिए इसमें कुड हैव का प्रयोग जाएगा। जैसे आई कुड, आई कुड हैव गो। देखिए इसमें लास्ट में था है तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। अगर था की जगह पे है रहता तो बस कुड का प्रयोग होता, लेकिन इसमें था का प्रयोग हुआ इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ। देखिए ये क्या, मैं खा सकता था, मैं जा सकता था, मैं पढ़ सकता था, तो था के लिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है, और कुड तो सकता के लिए प्रयोग हुआ है, सकता के लिए कुड का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, वह जा सकता था। जैसे देखिए वह जा सकता था। देखिए वह जा सकता था, ये किसी और को कह रहा है कि वह जा सकता था, वह खेल सकता था, वह पढ़ सकता था, तो इसका इंग्लिश होगा ही कुड हैव गो। देखिए ही कुड गो, ये कह रहा है कि वह जा सकता था, वह खेल सकता था, वह पढ़ सकता था, वह रो सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। तो देखिए इसमें था है तो इसमें भी हैव का प्रयोग हुआ है, ही है तो वह है तो ही का प्रयोग हुआ है, और कुड तो सकता का प्रयोग हुआ है। गो जा का स्पेलिंग है, मीनिंग है। देखिए इसमें कुड है वहाँ प्रयोग होता है ज्यादा में सकता था का प्रयोग, मैं जा सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, जिसमें में सकता था का प्रयोग होता है उसे वो हम लोग कुड हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मैं सकता है, में मतलब होता है सकता है, में मतलब होता है अनुमति लेना, एक में मतलब होता है सकता है, एक में मतलब होता है अनुमति लेना। हम लोग में देखेंगे जो जिसका मतलब होता है सकता है वाला हम लोग में देखेंगे। तो इसमें लाइन में जैसे कैन का बनता है वैसे ही इसका भी बनता है, लेकिन बस इसमें इंग्लिश में मे का प्रयोग होता है, इसमें कैन का। लास्ट में देखिए सकता है, इसमें भी है सकता है, इस सेंटेंस में भी है, तो इसलिए इसमें भी देखिए सकता है का प्रयोग हुआ है और इसमें भी सकता है का प्रयोग हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए वह खेल सकता, देखिए वह खेल सकता है, ये किसी को कह रहा है कि वह खेल सकता है, वह जा सकता है, वह पढ़ सकता है, वह लिख सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, तो उसमें मे का प्रयोग होगा। जैसे देखिए ही मे प्ले, देखिए ही मे प्ले, तो वो मतलब वह खेल सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, वह जा सकता है, खेल सकता है, लिख सकता है, रो सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, कहीं भी वो जा सकता है, फिर कहीं भी कुछ खेल कर सकता है, तो इसमें मे का प्रयोग हुआ है। देखिए अगर यहीं पर हम लोग कैन का बनाते तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हो जाता, लेकिन हम लोग मे का बना रहे हैं इसलिए इसमें मे का प्रयोग होगा। अब हम लोग का होता है मे हैव, मे हैव मतलब होता है सकता था। देखिए इसमें लास्ट में हैव का प्रयोग हुआ है, हैव,
तो हैव का हिंदी में था का प्रयोग हुआ, और सकता है तो में का प्रयोग हुआ है। अब वैसे ही देखिए इसमें है का प्रयोग हुआ है, तो लास्ट में इसमें किसी भी अगर हम लोग सेंटेंस में उसमें था आएगा तो ही ये में हैव का प्रयोग होगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे हो जाएगा मैं जा सकता था, तो देखिए मैं जा सकता था, लास्ट में था का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें में हैव का हमारा प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था, तो देखिए इसमें लास्ट में सकता था का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हैव का प्रयोग हुआ। जैसे देखिए आई मे हैव रीड, देखिए ये कह रहा है कि मैं पढ़ सकता था, तो देखिए इसमें आई मे हैव रीड, हैव इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि लास्ट में इसमें था का प्रयोग हुआ है, तो ये इसलिए इसमें हैव का प्रयोग होगा। अगर था का यहाँ प्रयोग नहीं होता तो ये हैव का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसमें था का प्रयोग है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग है। अब हम लोग देखते हैं माइट। माइट मतलब भी होता है सकता है, माइट मतलब भी होता है सकता है, वह खा सकता है, तो देख माइट मतलब भी सकता है का ही प्रयोग होता है, और माइट हैव का मतलब भी सकता था का प्रयोग होता है। ये चारों हमारा एक ही है। देखिए माइट इसमें भी में है, इसमें माइट है, तो देखिए इसमें भी सकता है, इसमें भी सकता है, और था में हैव देखिए सकता था, और माइट है सकता था, ये सेम एक ही है, बस उसका इंग्लिश चेंज हुआ है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैं जा देखिए मैं जा सकता हूँ, ये कह रहा है कि मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई माइट गो। देखिए आई माइट गो, तो इसमें माइट का प्रयोग हुआ है, और अगर हम लोग मे का बनाते हैं तो इसमें मे का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग माइट का बना रहे हैं तो इसलिए इसमें माइट का प्रयोग होगा। देखिए इसमें में है, अगर यहाँ पे था यहाँ पे रहता तो यहाँ पे हैव का हमारा प्रयोग होता, लेकिन इसमें था नहीं है तो इसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग इसका था का देख लेते हैं। मैं खा सकता था, मैं जा सकता था, मैं खेल सकता था, जिसमें यहाँ पे था है उसमें माइट हैव का प्रयोग होगा। देखिए माइट हैव, जैसे देखिए वह आम खा सकता था। देखिए ये कह रहा है कि वो आम खा सकता था लेकिन वो नहीं खाया, मतलब होता है ना कि वो आम खा सकता था, तो देखिए इसमें में था का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। जैसे देखिए ही माइट हैव ईट मैंगो। देखिए ही माइट हैव ईट मैंगो, तो देखिए इसमें माइट हैव का प्रयोग हुआ, इसमें देखिए लास्ट में था का प्रयोग हुआ तो इसमें हैव का प्रयोग हुआ, माइट के साथ जस्ट हैव का प्रयोग हुआ है, तो अभी ये सेंटेंस सही है। अगर हैव का यहाँ प्रयोग नहीं होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि लास्ट में देखिए था का प्रयोग हुआ है तो इसमें हैव का प्रयोग जरूर होगा, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। इसमें लास्ट में बस सकता था का प्रयोग हो जाता है तो वो माइट का हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे शुड, चाहिए मतलब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, कुछ भी तुम्हें करना चाहिए, तो उसमें शुड का प्रयोग होगा। जैसे देखिए तुम्हें जाना चाहिए, देखिए वो कह रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें कुछ भी करना चाहिए, तो देखिए इसमें लाइन में चाहिए का प्रयोग होगा तो इसमें शुड का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यू शुड
गो, देखिए यू शुड गो, ये कह रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, तो इसमें शुड का प्रयोग हुआ, क्योंकि चाहिए का इंग्लिश होता है शुड, तो इसलिए इसमें शुड का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे चाहिए था होता या था मान लीजिए, तो इसमें हैव का प्रयोग हो जाता, यहाँ हैव का प्रयोग हो जाता, लेकिन अभी हम लोग था का देख रहे हैं। जैसे देखिए वह जा सकता था, जैसे देखिए वह जा सकता था, वह जा सकता था, तो देखिए इसमें हैव का प्रयोग होगा, ही शुड हैव गो। देखिए वह जा सकता, ये कह रहे कि मतलब वह जा सकता था, तो देखिए था है लास्ट में इसमें, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें लास्ट में था का प्रयोग हुआ, तो इसलिए इसमें शुड हैव का प्रयोग हुआ है। और इसमें चाहिए बस था, तो इसलिए इसमें सॉरी देखिए इसमें सकता था नहीं रहेगा, चाहिए था रहेगा। देखिए चाहिए था इसमें रहेगा, सकता था नहीं रहेगा। तो देखिए तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गो, तो देखिए इसमें बस चाहिए है, तो इसलिए इसमें शुड का बस प्रयोग हुआ, और इसमें चाहिए था है, तो इसलिए इसमें हैव का भी प्रयोग हुआ है। तो थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आउट टू से, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।